हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछली बार जो सीरीज़ फंगल इन्फेक्शन की बनाई थी उसके अंदर हमने डिफरेंट वीडियो में फंगल इन्फेक्शन होने की वजह क्या है, फिर फंगल इन्फेक्शन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और दूसरी बार ना हो फंगल इन्फेक्शन उसके लिए हम क्या सावधानी रख सकते हैं उसके बारे में हमने देखा था। दोस्तों, अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए अगर हमें फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत है तो शुरुआत में तो हम ट्यूब से भी काम चला सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में बिकने वाली काफ़ी सारी ऐसी ट्यूब्स है जिसको लगाने से आपका इन्फेक्शन ठीक तो नहीं होगा, लेकिन आपका इन्फेक्शन कभी कभी बढ़ भी सकता है और आप और लंबे ट्रीटमेंट के चक्कर में फंस सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सी ट्यूब फंगल इन्फेक्शन में हमें नहीं लगाना चाहिए और कौन सा लगाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर जयमिश पटेल, स्किन स्पेशलिस्ट, शुभम स्किन क्लिनिक, महसाणा, गुजरात से। दोस्तों, जब हमें खुजली या दाद की शुरुआत होती है तो अक्सर पेशेंट केमिस्ट के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि भैया हमें खुजली या फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए आप कोई ट्यूब दे दीजिए। अब ज़्यादातर केमिस्ट जो दवाइयाँ देते हैं उसमें दो तरह की क्रीम्स होती हैं। एक तो होती है स्टीरॉयड वाले कोई कॉम्बिनेशन क्रीम्स या दूसरी होती है केराटोलाइटिक्स क्रीम। तो पहली हम देखेंगे कि स्टीरॉयड वाली क्रीम्स। फ्रेंड्स, फंगल इन्फेक्शन की काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन जो कॉम्बिनेशन क्रीम मार्केट में मिलती है उसमें ज़्यादातर स्टीरॉयड्स होते हैं। तो पाया गया है कि मोस्ट ऑफ ट्यूब्स में 2 या 3 तरह की दवाइयों का मिश्रण होता है। उसमें जो स्टीरॉयड होते हैं, एक एंटीबायोटिक होता है और एंटीफंगल होता है। जो एंटीफंगल होता है उसमें क्लोट्रीमेजोल, माइकोनेजोल, टर्बिनाफिन ऐसे क्रीम्स होती है। जो एंटीबायोटिक है उसमें नियोमाइसिन या तो जेंटामाइसिन होता है। और जो स्टीरॉयड्स होते हैं तो स्टीरॉयड्स के अंदर मोमेटाजोन, बीटामिथाजोन, बेक्लोमिथाजोन, क्लोबिटाजोल या फिर फ्लूटिकाजोन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको होगा कि स्टीरॉयड वाली क्रीम अगर साइड इफेक्ट करती हो तो उसे पहचाने कैसे। तो सबसे पहले तो जो मैंने नाम बताए वो नाम अगर आप कंटेंट में पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये स्टीरॉयड्स इसमें है। दूसरा एक थोड़ा क्रूड लेकिन इजी तरीका है, ज़्यादातर जो स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन वाली क्रीम है उसके पीछे डर्म या फिर डर्मा ऐसा लिखा होता है। कुछ ट्यूब में नाम के पीछे 3D या 4D या 5D ऐसा भी लिखा होता है। कुछ ऐसे भी ट्यूब्स है जिसके पीछे टोटल या डर्म या प्लस ऐसा लिखा होता है। और कुछ स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन वाली क्रीम के नाम के पीछे GN या GM ऐसा लिखा है। अब ये कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, उसके लिए हमें कंटेंट को ही पढ़ने चाहिए, लेकिन फिर भी एक क्रूड मेथड है जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि शायद इस दवाई के अंदर स्टीरॉयड होंगे। फ्रेंड्स, स्टीरॉयड भी एक दवाई का ही टाइप है और डर्मेटोलॉजिस्ट स्टीरॉयड का यूज़ काफ़ी सारे डिसीज़ में करते हैं जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन फंगल इन्फेक्शन में स्टीरॉयड का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टीरॉयड एंटी एलर्जिक होता है। उसका काम है लोकल इम्यूनिटी को सप्रेस करना। तो जब हम स्टीरॉयड क्रीम यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि जो फंगल की वजह से आने वाली खुजली या रेडनेस है वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो टेम्पररी सप्रेस हो जाती है। इस वजह से पेशेंट को लगता है कि ये ट्यूब लगाने से मुझे 2 या 3 दिन में ही काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो गया, और इस तरह पेशेंट उसको कुछ दिन के लिए लगाता रहता है। अब डिसीज तो जाता नहीं, तो जैसे ट्यूब बंद करते हैं अगेन कुछ दिन के बाद वापस फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। पेशेंट सोचता है कि चलो मैंने बहुत जल्दी ट्यूब बंद किया इसलिए शायद ये नहीं मिटा है, तो वापस वो वही क्रीम शुरू करता है और लंबे टाइम तक लगाता है। वापस जब वो बंद करता है अगेन वही साइकिल रिपीट हो जाती है। तो पेशेंट इसी चक्कर में आ जाता है कि स्टीरॉयड लगाया, कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, वापस लगाया, वापस छोड़ दिया। तो एंड रिजल्ट क्या होता है? लगातार स्टीरॉयड लगाने की वजह से पेशेंट की स्किन पतली हो जाती है। कुछ पेशेंट में स्ट्राया, जिसे हम स्ट्रेच मार्क बोलते हैं, रेड कलर के लंबी लंबी लाइंस, ऐसा हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन आपका बहुत ही ज़िद्दी हो जाता है। ऐसे फंगल इन्फेक्शन के जो लक्षण होते हैं उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में रिंग होता है लाल कलर का, वो रिंग स्टीरॉयड ट्रीटमेंट के बाद और ज़्यादा रेड हो जाता है। कुछ पेशेंट में पूरा जो दांत का एरिया है वहाँ पे छोटे छोटे पस से भरे हुए दाने भी दिख सकते हैं। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन देखने में थोड़ा अलग हो जाता है।
जैसे कि सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, सर्कल इन सर्कल, ऐसे एक पैटर्न डेवलप होती है। तो स्टीरॉयड की ट्रीटमेंट से फंगल में जो चेंजेस आते हैं तब फंगल इन्फेक्शन का डायग्नोसिस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जो अनुभवी स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए भी कभी कभी इसको पहचान पाना दिक्कत हो जाती है, और इस तरह फंगल इन्फेक्शन आपका बहुत ज़िद्दी भी होता है और आपका जो कोर्स है वो डायग्नोसिस के अभाव में आपका और लंबा कोर्स हो जाता है। आखिर में आपको पैसों का तो नुकसान होता ही है, लेकिन आपके स्किन में कुछ परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा जो ग्रुप है उसे बोलते हैं केराटोलाइटिक। उसका सिंपल मीनिंग है कि ऐसी दवाइयाँ जिससे कि स्किन का ऊपर का लेयर जिसमें केराटिन होता है वो केराटिन को हटा देता है और कुछ हद तक स्किन को भी जला देता है। तो ऐसे कंटेंट में आता है सैलिसिलिक एसिड। ये क्रीम बेस में भी होता है और कभी कभी छोटी सी बॉटल में लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। दूसरा एक आता है डाइथ्रेनॉल, इसकी पॉपुलर ब्रांड है डेरोबिन। एक आता है बेंजोइक एसिड, और कुछ आयुर्वेदिक के नाम पे कुछ मलम बिकते हैं जैसे कि सपट लोशन है, जालिम मलम है। अब ये केराटोलाइटिक क्रीम क्या करते हैं, वो स्किन की ऊपरी सतह को पतला कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, और कभी कभी अगर उसको ज़्यादा लगाते हैं पेशेंट तो उस वजह से स्किन जल भी सकती है। अब स्किन जलने की वजह से हो सकता है कि शायद फंगल इन्फेक्शन आपका टेम्पररी कम हो जाए, कुछ पेशेंट में वो हमेशा के लिए हट भी जाता है, लेकिन साथ में सबसे बड़ा खतरा रहता है कि स्किन जलने की वजह से आपको वहाँ हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है, बहुत जलन होती है, इन्फेक्शन होता है, उसमें से पानी निकलता है, और उसके ठीक होने के बाद भी वहाँ पे कभी कभी स्कार बन जाता है, और वो स्कार उसको हटाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अब कुछ फोटोग्राफ्स के ज़रिए हम देखेंगे कि स्टीरॉयड वाली क्रीम या फिर केराटोलाइटिक क्रीम के यूज़ होने से स्किन में कौन से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिससे कि आपको भी पता चले कि इस तरह के साइड इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में इसके हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें यही समझना है कि हाँ, छोटी छोटी बातों के लिए स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत कतई नहीं। आप जब फंगल इन्फेक्शन की शुरुआत हो तो जो एंटी फंगल क्रीम्स है जिसमें कि कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ एंटी फंगल कंटेंट आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने में आपको कोई परेशानी या साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। लेकिन अगर हम ऐसे स्ट्रॉन्ग होममेड रेमेडीज़ या फिर केराटोलाइटिक एजेंट्स या स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो डिसीज़ हमारा उसका सिम्टम से वो चेंज होता है, उस वजह से हमारा डायग्नोसिस भी लेट होता है, और लेट डायग्नोसिस की वजह से अल्टीमेटली आपका जो ट्रीटमेंट का कॉस्टिंग है वो काफ़ी बढ़ जाता है और आप परेशान भी होते हैं। तो मेरी सलाह है कि इस तरह के क्रीम्स को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपको हल्की फुल्की खुजली है या थोड़ा सा शुरुआत है फंगल इन्फेक्शन का, तो आप ऐसे क्रीम लगाए जिसमें सिंगल कंटेंट हो। जैसे कि बाज़ार में कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें प्लेन क्लोट्रिमेजोल है, माइकोनेजोल है, लुलिकोनेजोल है या फिर कीटोकोनेजोल है। तो ऐसे एजेंट विदाउट कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसको आप 15 दिन या 1 महीने तक यूज़ अगर करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन की अगर शुरुआत है तो वो ठीक भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा ऐसे कॉम्बिनेशन हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। बी हेल्दी, बी ब्यूटीफुल, टेक केयर, गुड बाय।